प्लान, एक माइंडसेट जिसकी वजह से आप अपने लॉस को धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अपने लॉस से निकलकर आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो में मैं 5 स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप उन 5 स्टेप को फॉलो करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, अपने लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों, अगर आपका भी स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है या आपने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है तो पहला काम आपको करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्लान, एक माइंडसेट जिसकी वजह से आप अपने लॉस को धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अपने लॉस से निकलकर आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो में मैं 5 स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप उन 5 स्टेप को फॉलो करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, अपने लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टेप है वो है लॉस एक्सेप्ट करें। मतलब लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। देखो, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते कि उसका मतलब लॉस उसकी वजह से हुआ है, उसकी एक गलती की वजह से हुआ है। देखो, मुझे पता है लॉस को एक्सेप्ट करने में बहुत ही हिम्मत चाहिए, दर्द भी होता है, तकलीफ होती है दोस्तों। पर अगर आप जब तक अपने लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, आप सुधर नहीं सकते, अपने लॉस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये मानना पड़ेगा जो आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, वो लॉस जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। चलो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि एक लड़का है मनोज, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे ये मनोज एक लड़का है, उसने 2022 में मनोज ने 2022 में अडानी मनोज ने 2022 में अडानी स्टॉक में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। मतलब 50,000 रुपए उसने अडानी स्टॉक में इन्वेस्ट किए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ दिन बाद उसके पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वो स्टॉक नीचे गिर गया। मतलब वो उसने 50,000 करे थे, वो स्टॉक आ गया 20,000 पे। ठीक है, उसने वेट किया 20,000 आने तक, फिर उसने एक दिन घबरा के पैनिक सिचुएशन में वो सेल कर दिए, 20,000 पे सेल कर दिए। तो उसे टोटल कितना नुकसान हुआ? तो उसे टोटल नुकसान उसका 30,000 का हुआ। ठीक है, टोटल उसका नुकसान हुआ 30,000 का। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए ना इस पॉइंट को। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारा स्टॉक जिसमें आपने पैसे लगाए हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसने जब उसका 30,000 का लॉस हो गया तो उसने ठंडे दिमाग से तसल्ली से डीप एनालिसिस किया। मतलब सारा डाटा वगैरह सब कुछ चेक किया। उसके बाद उसे समझ में आया कि उसने कहां पे गलती करी है। उसने गलती करी थी एंट्री लेने पर, उसने गलत टाइम पे एंट्री ले ली थी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये विद एग्जाम्पल था इसका पहले स्टेप का। मैंने आपको ये पॉइंट विद एग्जाम्पल क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे जो दूसरा स्टेप है, दूसरा पॉइंट है वो क्या आपने लॉस किया है। मतलब कहने का मतलब यह है, क्या वाकई आपने लॉस किया है, क्या जेन्युइनली आपने लॉस किया है। देखो, मैं समझाता हूं आपको इस स्टेप को। जैसे आपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में
XYZ कोई सा भी स्टॉक आप मान सकते हैं, उस स्टॉक में आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद वो स्टॉक गिरकर 70,000 आ गया, मतलब उस स्टॉक की वैल्यू होगी 70,000 रुपए। ठीक है, पर आपने अभी वो होल्ड कर रखा है, आपने वो बेचा नहीं है, आपने होल्ड कर रखा है वो। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, आपने वो जो स्टॉक था 1 लाख का लिया था, वो 70,000 हो गया, आपने बेचा नहीं, वो होल्ड कर रखा है, मतलब अभी तक आपका नुकसान नहीं हुआ। अगर आप बेच दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा 30,000 रुपए का, पर वो अभी तक नुकसान हुआ नहीं। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मैंने या आपने 100 रुपया का एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, वो स्टॉक 30 रुपया रह गया, मतलब 70 रुपये हो गया, वो 30,000। देखो चलो मैं और आपको डिटेल में समझाता हूं, देखो एग्जाम्पल के साथ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हमने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, XYZ कोई भी स्टॉक हो सकता है, ठीक है, उसके बाद वो 70 रुपये रह गया, सॉरी वो स्टॉक 70 रुपये रह गया, 100 से घट के 70, उसकी वैल्यू 70 रुपये रह गई। ठीक है, पर तुमने पैनिक सिचुएशन में घबरा के वो स्टॉक आपने 70 रुपये पे सेल कर दिया, 70 रुपये पे वो स्टॉक सेल कर दिया, तो हमें करंट में लॉस, जो रियल लॉस हो गया, तुरंत हो गया 30 रुपये का लॉस, 30 रुपये का तुरंत लॉस हो गया। अगर आपको पता है कि आपने जो स्टॉक खरीदा है ये, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको वेट करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि 90% चांस है कि वो स्टॉक दोबारा से बैकअप करेगा, मतलब बैक करेगा, दोबारा से लॉस को प्रॉफिट में चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर स्टॉक अच्छा है, स्टॉक का डाटा अच्छा बोल रहा है, स्टॉक फंडामेंटल है, ठीक है दोस्तों, अगर आपने रिसर्च करी है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लिया है, तो आपको पेशेंस करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले स्टेप में। अपनी ट्रेड को रिव्यू करें, मतलब आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, एक बार अपनी ट्रेड को रिव्यू करें, मतलब चेक करें। कैसे? सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, आप ये देखिए कि आपने जो स्टॉक चुना है वो किसी ने आपको रेफर तो नहीं किया, आपने किसी और ने आपको सजेस्ट तो नहीं किया, आप किसी और के कहने पे तो नहीं खरीद रहे। देखो टिप वगैरह लोग देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप उसकी वजह से तो नहीं खरीद रहे हैं। देखो जब भी आप कोई स्टॉक या किसी भी चीज में पैसे लगाएं, अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद की एनालिसिस करें, अपने सेटअप पे लें, जो भी आपकी नॉलेज हो, जितना भी आपने सीखा हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉक चुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैं बता दूं, आपको स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस प्रॉपर सेट करना चाहिए। दूसरा, आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक लड़का है सुनील, उसने पेनी स्टॉक बाय कर लिए। ठीक है, जब वो पेनी स्टॉक 40% गिर गया, जब उस बंदे को अकल आई, जब उस बंदे को समझ आया कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो 40% क्या, बहुत नीचे स्टॉक जा सकता है। तो उसे जब समझ में आया कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है, जब उसका इतना 40% वो स्टॉक नीचे गिर गया, इतना लॉस हो गया, तो दोस्तों मेरी एक ही एडवाइस है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम तीसरे वाले स्टेप पे। स्ट्रेटजी बदलो, मार्केट नहीं। देखो मार्केट कभी गलत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलत होते हैं हम। हमें अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, और अपने जो इमोशनल
इमोशनल जो हम फैसला लेते हैं उसको हमें बंद करना। मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो जैसे कहते हैं ना, मुझे लगता है ये स्टॉक या स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है ये प्राइस या आज स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो लगता लगती पे कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आप लगता लगती पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपके लगा देगी। ठीक है दोस्तों, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये हमारा स्ट्रेटजी बदलो मार्केट नहीं। चलो मैं आपको कुछ टिप भी दे देता हूं। देखो आप स्टॉप लॉस लगाओ जरूर, मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गए, 4 स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे, 5वें स्टेप पे, मेंटल गेम। मेंटल गेम समझे? देखो जो लॉस है ना, वो लॉस स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मार्केट आपको टेस्ट करती है। देखो जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूं, राकेश झुनझुनवाला से लेके वॉरेन बफे तक, सबने लॉस देखा है। ठीक है, और वो उस लॉस से निकले भी हैं। लॉस हुआ है, उनका लॉस हुआ है, पर लॉस से वो निकले भी हैं, उन्होंने समझा भी है। ठीक है दोस्तों, देखो जब भी मार्केट आपको गिराती है ना, जब भी आपको मार्केट गिराएगी, कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। क्योंकि जब आप दोबारा उठोगे तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग, पहले से ज्यादा पावरफुल, पहले से ज्यादा मार्केट को समझने वाले बन जाओगे। ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको ये 5 स्टेप जो है क्लियर करा दिए। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप जरूर, मैं लिख के दे सकता हूं, आप अपने लॉस को जरूर मिनिमाइज कर सकते हो, बहुत ही कम कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा आप लॉस करना बंद कर दोगे। आप जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हो, अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हो, जो भी मेरे सभी भाई बहनों जो भी हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आगे को आप जिसमें भी ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे, आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही पैसा इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे मार्केट में। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने परिवार में फैमिली मेंबर, मतलब सबको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर वो बंदे भी लॉस कर रहे हो तो उनका भी लॉस कंट्रोल हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही फाइनेंशियल गाइडेंस और मोटिवेशन वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ज्ञान ही नहीं बल्कि एक जज्बा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।